हेलो फ्रेंड्स, तो आई एम पुष्पेंद्र वर्मा। आज के वीडियो में हम क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूले यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और उनको हम लोग इस सिंगल वीडियो में सभी फार्मूलों को यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, ताकि एग्जाम से पहले एक रिवीजन के तौर पर यहाँ पर हमें एक सिंगल वीडियो में सभी फार्मूले मिल सकें, जिनसे हम अपनी प्रैक्टिस को और तेजी से बढ़ा सकें। तो इसी बातों के साथ हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री होता है उसमें शुरुआत में जो होता है एक राइट एंगल ट्रेंगल, मतलब एक समकोण त्रिभुज से ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत होती है। तो उस वहां से हम लोग देखें जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा साइन थीटा हमेशा लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। और जो टैन थीटा होता है वो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और इसका ही रेसिप्रोकल मतलब कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है कर्ण बटे लंब। और जो सेक थीटा होता है वो होता है कर्ण बटे आधार। उसी प्रकार जो कॉट थीटा होता है वो आधार बटे लंब। मतलब कि यहां से एक चीज हम लोगों को दिखाई दे रही है कि जो साइन थीटा है कॉसेक थीटा उसका रेसिप्रोकल है। मतलब कि जो साइन थीटा जो होगा वो बराबर होगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा के। और जो कॉस थीटा होगा वो बराबर होगा 1 अपॉन सेक थीटा के। जो टेन थीटा होगा वो बराबर होगा 1 अपॉन कॉट थीटा के। इसका मतलब यहां पर से एक चीज और निकल के आती है, अगर जो साइन थीटा है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी बराबर 1 होता है, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा ये भी 1 के ही बराबर होता है। फिर यहां से जो टेन थीटा होता है उसका एक फॉर्मूला और निकल के आता है। जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के। और जो कॉट थीटा होता है वो, कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का ही रेसिप्रोकल होता है। मतलब इसका मतलब यहां पर भी जो होगा वो कॉट थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा होगा। और भी कुछ फॉर्मूले जैसे हमारे क्लास 10th में यूज होने वाले हैं। एक है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और जो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी बराबर 1 होता है। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये भी 1 के बराबर होता है। और यहां से हम लोगों को याद रखने वाली जो हमारी वहां पर जो सर्व समीकरणाएं होती हैं वहां पर इन चीजों का बहुत ही यूज होता है। तो ये वाली मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली। यहाँ से एक चीज और बढ़ के आती है, मतलब इसको हम पक्षांतर करके भी लिख सकते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। तो इन चीजों को भी हम याद रख सकते हैं जो इनसे बाई प्रोडक्ट बनेंगे। और उसके साथ साथ स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस -1 के। टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा -1 के। उसी प्रकार जो कॉट स्क्वायर थीटा होगा वो बराबर होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 के। और साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। जो कॉस स्क्वायर थीटा होगा वो बराबर होगा 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा के। अब हम लोग इस चीज को नोट कर लेना है और उसके बाद अभी और जो फॉर्मूले हैं उसको फिर से हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो कुछ चीजें रफ कर लेते हैं, जैसे थीटा और फिर यहाँ पर साइन, यहाँ पर कॉस, यहाँ पर टैन, साइन साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। थीटा की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर 0 डिग्री लेकर चले, 0 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, तो जो साइन 0 की वैल्यू होगी वो होगी 0 के बराबर। कॉस कॉस 0 की बराबर, अब साइन 0 की वैल्यू 0 होगी और साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2 और साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होगी 1। और जो कॉस होता है वो इसका ही मतलब कि रिवर्स हो जाता है, तो यहाँ पर जो कॉस 0 होगा वो 1 होगा और कॉस 30 जो होगा वो √3/2 होगा, कॉस 45 1/√2 होगा और कॉस 60 1/2 होगा और कॉस 90 0 होगा। टेन टेन जो होगा वो, टेन क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, मतलब साइन थीटा। इस तरह हम इसको निकाल भी सकते हैं कि अगर साइन साइन 0 निकालना है, टेन 0 निकालना है, अगर टेन 0 डिग्री पर तो क्या होगा, साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 के मान कितने है, साइन 0 बराबर 0 और कॉस 0 बराबर 1, तो 0/1 कितना होगा, ये भी 0 होगा। और साइन 30 का क्या होगा, इसको हम जब 1/2 बटे √3/2 लिखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आएगा 1/√3। और टेन 45 का मान कितना होगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट तो 1 आएगा। टेन 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, मतलब कि √3 यहाँ पर आएगा। और टेन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1/0, मतलब अपरिभाषित। अब यहाँ पर हम लोग कॉट की वैल्यू निकालने वाले हैं। जो कॉट होता है वो इसका रेसिप्रोक मतलब रिवर्स हो जाता है, तो अपरिभाषित यहाँ पर आएगा। यहाँ पर पहले अपरिभाषित, फिर यहाँ पर √3 आएगा, मतलब कि कॉट 30 बराबर √3, कॉट 40 बराबर 1, कॉट 60 बराबर 1/√3 और कॉट 90 बराबर 0। इसको रफ कर लेते हैं हम लोग। अब जो सेक होगा, सेक बेसिकली क्या होता है, सेक जो होता है कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, मतलब कॉसेक कितना है, 1 है, तो 1 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं, तो इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे वो भी 1/1 ही होगा, तो यहाँ पर जो सेक की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। और जो सेक 30 की वैल्यू आएगी वो √3/2 का रेसिप्रोकल, मतलब 2/√3 आएगा, 2/√3। सेक 45 कितना है, यहाँ पर 1/√3 है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 वैल्यू आएगा। और सेक 60 कितना है, √3/2 है, तो यहाँ से करेंगे, सॉरी 1/2 है, तो इसका वैल्यू 2 आएगी यहाँ पर निकल के। और फिर नेक्स्ट में जब 0/1 है, 1/0 करेंगे तो ये निकल के आएगा अपरिभाषित। और यहाँ पर हम लोग या फिर कॉसेक कह लें कि कॉसेक जो है इसका रिवर्स हो जाता है, या फिर यहाँ से साइन का ही रेसिप्रोकल होता है, तो साइन से भी निकाल सकते हैं, मतलब कि 0/1 है तो इसका रेसिप्रोकल है, तो 1/0 मतलब अपरिभाषित। और जो ये होगा, ये √1/2 है तो इसका मतलब ये 2 आएगा, ये 1/√2 है तो मतलब इसका √2 आएगा, ये √3/2 है तो यहाँ पर 2/√3 आएगा। और इसका मान सिंपल 1 होता है तो यहाँ पर भी 1 आएगा। तो यहाँ से हम लोग ये अपनी टेबल पे रह सकते हैं कि ये टेबल होने वाली है कि साइन 0 मतलब 0। इस तरह हम टेबल बना भी सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। तो टेबल भी हम लोगों ने पूरी कर ली। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, जो इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं कि आपको दिया होगा कि साइन 0 प्लस कॉस, जैसे कि यहाँ पर कैसे, एक एग्जांपल ही ले लेते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। लाइक जैसे दिया हो कि साइन 0
साइन 0 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री, कुछ भी करके बाद में इसका आंसर निकालना हो तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है हम लोगों को पता है 0, और टेन 45 के वैल्यू कितना होता है 1, तो 0 + 1 मतलब 1। ऐसा ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे सीधे आंसर निकल के आएगा। अब नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। जो साइन 90 माइनस थीटा मतलब साइन 90 माइनस थीटा होता है, ये बराबर में होता है कॉस थीटा के, और जो कॉस 90 माइनस थीटा होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है। जो टेन 90 माइनस थीटा होता है वो कॉट थीटा के बराबर होता है, और जो कॉट 90 माइनस थीटा होता है वो टेन के बराबर होता है, टेन थीटा होता है। और जो सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा के। इस तरह हम लोगों ने अपने इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के सारे फॉर्मूले एक ही वीडियो में, सिंगल सी वीडियो, वो भी छोटी सी बट इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया है। अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड मतलब कि इसकी ये फॉर्मूले बहुत ही अच्छी डीप में जाकर इनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको अगर चाहिए तो आप भी बता सकते हैं और कमेंट में कर सकते हैं, कि फिर हम लोग इन्हीं फॉर्मूलों को डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए भी समझ सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और